दोस्तों हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार भी गजब हैं, जो हमेशा एक विवाद खत्म नहीं होता है कि दूसरा विवाद फिर स्टार्ट हो जाता है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का जो विवाद चल रहा था, उसी विवाद कई दिन तक ये विवाद चलता रहा। विवाद थमने का नाम नहीं लिया, लेकिन आखिरकार विवाद शांत हो ही गया था कि फिर खेसारी लाल यादव स्टेज शो पे जाते हैं और फिर पवन सिंह को स्टेज शो से निशाना साधते हैं। तो खेसारी जी, मैं आपको बता देता हूं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी का शुरुआत आप ही ने किया था। एक न्यूज़ चैनल में जाकर आप ही ने ये कहा था कि पवन सिंह जब किसी हीरोइन के साथ नाचते हैं तो अंकल टाइप का हो जाता है। तो कंट्रोवर्सी तो आप ही किए हैं ना खेसारी जी। तो फिर आज पवन सिंह उस पर जवाब दिए हैं, तो फिर आपको तिल मिलाने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि शांति से सुन लेने और चुप रहने की ज़रूरत थी। लेकिन आपने क्या किया? आपने फिर स्टेज शो में गया और फिर जो दावा हुआ, सोया हुआ जो था वो विवाद, उसको आपने फिर से पनपने दिया और विवाद फिर तुल पकड़ लिया है। एक तरफ पवन सिंह के फैंस, एक तरफ खेसारी लाल के फैंस, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो खेसारी जी, आपको तो वीडियो पे व्यूज़ मिलेंगे, आप गाना बनाएंगे तो आपके वीडियो को व्यूज़ में मिलेंगे, लेकिन आपके फैंस या पवन सिंह के फैंस जो आपस में लड़ रहे हैं, उसका भुगतान कौन करेगा? आखिरकार कंट्रोवर्सी की शुरुआत आप ही किए हैं, आप ही गलती किए हैं कंट्रोवर्सी करके। फिर जब पवन सिंह ने आपका सोहर बजाया, आपका बड़ी महफिल में, पूरी स्टेज शो में जब आपको जवाब दिया गया, तो आपको तिल मिलाने की ज़रूरत नहीं थी, शांति से सुन लेने और चुप रहने की ज़रूरत थी। लेकिन आपने ये नहीं किया, बल्कि आपने ये मामला को और आगे बढ़ाने का काम किया। तो खेसारी जी, ऐसा ना कीजिए। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार हैं आप सब, और ऐसा ऐसा काम आप सबको शोभा नहीं देता है। तो चलिए, आगे से ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप सब ऐसा नहीं कीजिएगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आप सब हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं निष्पक्ष आप सबको बताता हूं कि आखिर कौन गलत है कौन सही। निष्पक्ष वीडियो बनाकर आप सबके सामने पेश करता हूं। तो चलिए, जय हिंद।